जो है भाद्रपद दूर्वाष्टमी और राधाष्टमी है। आज मैं आपको एक अध्याय शिव महापुराण का सुना रही हूँ। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संवाद, जो इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया अब इस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही लें। मैंने शिवात्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरी नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा यह सब दुख नाश करूँगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मार्गण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि ने मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षादि 10 पुत्रों और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करें, तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामोह मति वाले क्यों हो गए हैं? हे मंदात्मक, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रो, शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में